फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। अब आप नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछला लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सीखे थे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और एट एनी पॉइंट। आज हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल को रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे और उस पर कितना नेट फोर्स लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा, ये फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेंगे -q और एक पॉजिटिव चार्ज +q। ये हो जाएगा डाइपोल लेंथ 2a, बीच में इसका सेंटर होगा O। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम लोग F+ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं F-। अब पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज +q, तो F+ हो जाएगा आपका EQ, चूँकि हम लोग जानते हैं E = होता है आपका F/Q। और ये F+ किधर है? अलोंग x एक्सिस है। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं F+ = EQ। x एक्सिस के लिए क्या लेंगे? I कैप। अब नेगेटिव चार्ज के लिए निकालते हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज -q, तो F- हो जाएगा आपका EQ अलोंग -x एक्सिस। तो EQ तो नेगेटिव एक्सिस के लिए क्या लीजिएगा? -I कैप। तो ये हो जाएगा का -EQ I कैप। अब नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे। F नेट हो जाएगा आपका F+ और F-। F+ देखिए कितना निकला? EQ I कैप और F- कितना निकला? -EQ I कैप। तो EQ I कैप प्लस इंटू माइनस EQ I कैप, दोनों सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस डाइपोल में कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं नेट फोर्स आपका 0 आया, लेकिन ये दोनों फोर्स F+ और F- एक पॉइंट पे नहीं है, दो डिफरेंट पॉइंट पे है। तो इस दोनों फोर्स के कारण इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन
निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। हम लोग डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा एंगल पे है ये। हम लोग टॉर्क बराबर जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको ले लेते हैं हम लोग A, इसको ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं C। ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए BC। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू different point create a torque। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका F है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC। तो हम लोग को क्या करना है, ये BC फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए P क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला BC साइन थीटा इक्वल टू P हो गया आपका BC और H क्या हो जाएगा, ये AB कितना है 2A है, यहाँ से निकल जाएगा आपका 2A साइन थीटा इक्वल टू BC। ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए, हम पुट कर दीजिए। F इक्वल टू कितना है, हम लोग निकाले अभी यहाँ पे EQ और BC कितना है 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A को एक साथ लिखिए, Q इंटू 2A E साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2A, क्योंकि P इक्वल टू Q इंटू 2A। यहाँ पे पुट कर दीजिए, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। जहाँ पे थीटा है आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। अब हम लोग टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखने सीखेंगे। AB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B लिख सकते हैं, नहीं तो B क्रॉस A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाउ बराबर P क्रॉस E होगा या फिर E क्रॉस P होगा, ये हम लोग को टॉर्क के डायरेक्शन से पता लगेगा। ये टॉर्क P साइन थीटा इस डायपोल को रोटेट करेगा, तो इसका एक्सिस कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। और यहाँ पे देखिए F प्लस के कारण टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके लिए हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। ये टोटल देखिए कितना है 2A साइन थीटा है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका A साइन थीटा। इसी प्रकार F माइनस के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
यहाँ तक, ए साइन थीटा। अब देखिए एफ प्लस के कारण जो टॉर्क लगेगा आर क्रॉस एफ, डिस्टेंस क्रॉस एफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे देखिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें भी लग रहा है। अब हम लोग को देखना है P क्रॉस E का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है या फिर E क्रॉस P का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है। हम देखिए P क्रॉस E, P क्रॉस E किधर है, क्लॉकवाइज है, और E क्रॉस P, E क्रॉस P किधर है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो टाउ बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज में है, और टॉर्क का भी डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज में है। अब हम लोग स्पेशल केस देखेंगे इसमें, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क जीरो होगा, कब इक्विलिब्रियम में होगा, कब इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल में होगा। स्पेशल केस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टॉर्क किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। केस 1 हम लोग अभी पढ़े टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए P आपका कांस्टेंट है, क्योंकि P इक्वल टू Q इंटू 2A, Q भी कांस्टेंट, 2A भी कांस्टेंट, और E आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। तो टाउ का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। तो यदि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो आपका टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, नहीं तो 270 डिग्री होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। P साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो टाउ निकल गया आपका P। इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और P का डायरेक्शन एकदम जस्ट परपेंडिकुलर, इधर -Q और इधर आपका +Q। तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। इस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। एक और केस होगा 270 पे, तो ये आपका 90 हुआ, फिर और 90 कितना हो जाएगा 80, 180, फिर 90, 270, मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा। नेगेटिव चार्ज अब ऊपर में होगा और पॉजिटिव चार्ज आपका नीचे होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इधर होगा। अब एंगल कौन सा लेना है हम लोग को, ये वाला एंगल लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 270, और ये कितना था आपका 90। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा उस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा, और जब एंगल 270 होगा उस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क किस एंगल पे मिनिमम होगा, केस 2।
टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। पी और ई आपका कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो टॉर्क का वैल्यू भी मिनिमम होगा। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0 कितना होगा? 0 डिग्री होगा, नहीं तो 180 डिग्री होगा। चलिए इसमें पुट कीजिए, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 कितना हो जाएगा? पी 0 यानी टॉर्क कितना हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है, पी का भी डायरेक्शन इस ओर ही होगा इस केस में। निगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। पी का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। मतलब जब ई और पी एक दूसरे के पैरेलल होगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका 0 होगा। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टॉर्क इक्वल टू 0। इस केस में फोर्स भी 0 होगा आपका और टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब 180 डिग्री वाला देखते हैं हम लोग। 180 डिग्री वाला केस में ई और पी का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा। ई का डायरेक्शन इस ओर, तो पी का डायरेक्शन इधर होगा। इस केस में निगेटिव चार्ज आपका इधर होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। तो पी का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, पी का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब यदि इस डायपोल को हम लोग इस केस में स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा और इक्विलिब्रियम वाला केस में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस में आ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव चार्ज है तो इस ओर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर। देखिए नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका पलट जाएगा और इस वाला केस में पहुंच जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको यदि हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। सपोज दैट इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो जस्ट अपोजिट लगेगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा। देखिए ये फोर्स फिर इसको इस ओर घुमाना चाहेगा और नेगेटिव वाला चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है फिर इसको इस ओर घुमाना चाहेगा, मतलब इनिशियल पोजीशन में फिर इसको पहुंचा देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, यदि हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा? ये डायपोल पूरा पलट जाएगा और इक्विलिब्रियम वाला केस में पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको बोलेंगे अनस्टेबल। इस केस में भी फोर्स और टॉर्क 0 होगा और इस केस में भी फोर्स और टॉर्क 0 होगा, लेकिन ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ऑलवेज जीरो। और टॉर्क जो है मे और मे नॉट जीरो। टॉर्क जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स मे और मे नॉट जीरो। टॉर्क भी मे और मे नॉट जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के पास और नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल हुआ तो उस केस में नेट फोर्स आपका जीरो होगा। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट हुआ तो उस केस में आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। An electric dipole at an angle 30 degree with an uniform electric field of magnitude 8 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. If the dipole moment of electric dipole is 4 into 10 to the power minus 12 coulomb meter, then find the torque on electric dipole. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है। ई का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है आपका 8 into 10 to the power 5। डाइपोल मोमेंट है P इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 12। ये एंगल आपका दिया हुआ 30 डिग्री। हम लोग को टॉर्क फाइंड आउट करना है तो हम लोग पढ़े टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। P का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 12। E का वैल्यू दिया हुआ है 8 into 10 to the power 5 साइन 30 डिग्री पुट कीजिएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 8 into 4 32 into 10 to the power minus 12 प्लस 5 into साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये आपका कट जाएगा 16। तो आंसर आ गया 16 into 10 to the power minus 7 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है -q प्लस q। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इस चार्ज का मास दिया हुआ है m, इसका दिया हुआ है मास m। हम लोग को फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन जब इस डायपोल को रिलीज किया जाता है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन when the dipole is released। अब देखिए, जब इस डायपोल को रिलीज किया जाएगा तो टॉर्क के कारण क्या होगा, ये रोटेट करेगा। तो कितना एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, PE साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका PE साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये निकल गया आपका PE √3/2। हम लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा। आई क्या था वहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग को I फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा A, ये डिस्टेंस भी कितना होगा A, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है डायपोल लेंथ 2a। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं mr² प्लस mr², दो मास है। तो ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू ए m, फिर ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू m। तो m कितना है, r यहाँ पे a है, तो a² प्लस a²। तो I निकल गया आपका 2ma²। तो टॉर्क बराबर हो गया, I की जगह पुट कीजिए 2ma² अल्फ़ा। और यहाँ पे हम लोग टॉर्क फाइंड आउट किए हैं PE √3/2 इक्वल टू 2ma² इंटू अल्फ़ा। तो आपका अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा PE √3/2, और यहाँ पे 2m ये स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इंटू 2a डायपोल मोमेंट इंटू E √3/2 इंटू 2 इंटू ma²। यहाँ से 2 कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू निकल जाएगा आपका QE √3/2ma। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है। इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा इस तरह करके, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2a। तो इस ऑसिलेशन का आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। फाइंड
टाइम पीरियड t ऑफ द ऑसिलेशन। हम लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। आई यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन SHM के केस में माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है और लीनियर के केस में A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसको टाउ से डिनोट करेंगे हम लोग। टाउ इक्वल टू निकल के माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और फिर इसको उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। चूँकि देखिए ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस PE साइन थीटा लेंगे, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे इसको तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि डिस्प्लेस जो कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस PE थीटा। यहाँ से इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस PE थीटा। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, थीटा भी कट जाएगा, बचा आपका आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू PE। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PE बाय आई। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ओवर PE बाय आई। हम लोग जानते हैं T इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा आपका T इक्वल टू 2 पाई बाय रूट ओवर PE बाय आई। ये पलट जाएगा तो टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई बाय PE। टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर लिए T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाय PE। एक लास्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे हम लोग। An electric dipole consisting of an electron and proton separated by a distance 5 into 10 to the power minus 8 meter is placed in a uniform electric field of intensity 9 into 10 to the power 6 Newton per coulomb at an angle 30 degree with the field. Calculate the dipole moment and torque acting on the dipole। हम लोग को डाइपोल मोमेंट P फाइंड आउट करना है और टॉर्क फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्लस होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। तो 2A इक्वल टू
डायपोल लेंथ 5 × 10⁻⁻8 मीटर। तो हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2a। Q का वैल्यू पुट कीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 × 5 × 10⁻⁻8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8.0 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 तो 8 × 10⁻⁻27 कूलम मीटर हो जाएगा। पी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अब टॉर्क फाइंड आउट करना है। लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, 8 × 10⁻⁻27 इंटू E का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 9 × 10⁻6। E इक्वल टू दिया हुआ है 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे पुट कीजिए E का वैल्यू 9 × 10⁻6 इंटू साइन थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हम पुट कीजिए 8 × 10⁻⁻27 इंटू 9 × 10⁻6 साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 4, ये हो जाएगा आपका 36 × 10⁻⁻27 + 6 इक्वल टू 36 × 10⁻⁻21। टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर यहीं तक।